नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक में पटना नालंदा बॉर्डर से क्लू मिले हैं। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग को परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था और ये प्रश्न पत्र सॉल्वर गैंग ने रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 से अधिक छात्रों को दिया भी था, जिन्होंने इसे सॉल्व करके व्हाट्सएप के जरिए सेटर अमित आनंद और नीतीश कुमार को दिए थे। इसके बाद सेफ हाउस में सभी अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे। उत्तर रटवाने के बाद सभी अभ्यर्थी को सेंटर पर छोड़ दिया गया था। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और उसमें देखिए कड़ी दर कड़ी आगे जांच जैसे बढ़ती चली जा रही है, वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ झारखंड के भी तार जुड़ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले पुलिस के मुताबिक जो सॉल्वर गैंग है उसने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर ली थी। तो नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा अपडेट और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि पेपर लीक में रवि अत्री गैंग का नाम सामने आया है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और आपको बता दें रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के लिम्का गांव का रहने वाला है। एमबीबीएस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ये कोटा गया था, जहां इसकी दोस्ती सॉल्वर गैंग से हो गई। इसके संपर्क में आया और फिर खुद भी सॉल्वर बन गया। इसके बाद पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पुलिस ने इसे पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर अब तक लीक भी करवा चुका है और इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, एसबीआई स्टेनो परीक्षा, 2012 की नीट पीजी परीक्षा, इसके पेपर लीक पहले ये करवा चुका है। इसके दो खास गुर्गे भी हैं, एक का नाम अतुल वत्स है और दूसरा संजीव मुखिया है। अतुल जो है बिहार के जहानाबाद का मूल निवासी है, जबकि संजीव नालंदा का रहने वाला है। अतुल का नाम रवि अत्री ने यूपी पुलिस की कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में लिया था, जबकि संजीव अभी फरार चल रहा है। तो नीट पेपर लीक मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे कांड के पीछे रवि अत्री गैंग का नाम सामने आया है। रवि अत्री ग्रेटर नोएडा के लिम्का गांव का रहने वाला है और फिलहाल वो पेपर लीक के ही एक अलग मामले में मेरठ के जेल में बंद है। पूरी जानकारी पटना ईओयू कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार बता रहे हैं। पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, इनपुट मिल रही है। पुलिस अधिकारियों से के सोर्सेज से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना नालंदा बॉर्डर से जो है पेपर लीक होने की क्लू जो है वो सामने आए हैं और बताते चले कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सॉल्वर गैंग के हाथ आ गया था प्रश्न पत्र। रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन पेपर का जो है सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप के जरिए पटना भेजा गया और ये काम जो है रवि अत्री गैंग के जो लोग हैं गुर्गे, उन लोगों ने किया। और बताते चले कि रवि अत्री जो है वो फिलहाल मेरठ जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के लिम्का गांव का रहने वाला है। और 2007 में रवि अत्री जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए जो है वो गया था कोटा, वहां से वो नीट क्रैक किया और फिर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। तभी बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो एक पेपर लीक मामले में सॉल्वर गैंग के टच में आया और उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके बाद से ही वो जो है वो पेपर लीक का सरगना बन गया। और लगातार कई परीक्षाएं हैं जिसका पेपर लीक उसने किया, जिसमें से यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक किया, उसके अलावा एसबीआई की परीक्षा का पेपर लीक किया, नीट 2012 का पेपर लीक किया। तो कई पेपर जो है उसको लीक करने का काम जो है वो अतुल ने किया है और मेन जो रवि अत्री है वो इसका आका है। रवि अत्री का 2 सरगना बिहार में है, एक अतुल वत्स है और एक संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है। अतुल वत्स की खोजबीन जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक लगातार अतुल वत्स जो है और संजीव मुखिया जो है वो रवि अत्री के संपर्क में रहा है। रवि अत्री फिलहाल चूंकि जेल में है तो उसके गुर्गे जो हैं वो काम कर रहे हैं और यही गैंग जो है जो लीड मिली है पुलिस को, उसके मुताबिक यही गैंग जो है वो इस बार नीट का पेपर लीक करने में अपना अहम भूमिका निभा रहा था। चाहे वो झारखंड से तार जुड़े या बिहार से जुड़े, सभी की कड़ी जो है जुड़ती है तो रवि अत्री गैंग से। और अब ईओयू हो या बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, वो रवि अत्री गैंग के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हासिल कर रही है। जल्दी इसमें नए खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18
पटना। और देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार आपकी है और आपके साथ खड़ी है। 1-2 दिन में निर्णायक स्थिति आ जाएगी। एक भी छात्र पर इसका असर नहीं होगा। प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन से माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। कोई अफवाह, कोई भ्रमात्मक या कोई उत्तेजना की बात ना कहूं कि जो उनके मन को प्रभावित करे, जो उनको निष्पक्षता से दूर ले जाए। मेरे दायित्व है सबको निवेदन करना। अब भरोसा रखिए, ठीक होगा। और नीट पेपर लीक मामले पर बिहार में सियासत जारी है। आरजेडी ने एक तस्वीर जारी की है। नीट पेपर लीक के आरोपी की तस्वीर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ है और ये तस्वीर जारी की गई। आरजेडी का तथाकथित ताकतवर मंत्री पर आरोप। सोशल मीडिया से तस्वीर डिलीट करने का आरोप है। दूसरे डिप्टी सीएम को तस्वीर भेजने की सलाह। और तस्वीर में दिख रहा शख्स नीट का सेटर अमित आनंद है, जो सम्राट चौधरी के साथ नजर आ रहा है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये आरजेडी की तरफ से ये तस्वीर शेयर की गई है। अब अमित आनंद के साथ तस्वीर के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर किसी से वो मिल सकते हैं, मेरा किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है। नीट परीक्षा धांधली में कार्रवाई चल रही है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी है अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, बिहार में जो फोटो वॉर चल रहा है, अब आपको वो दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है वो देखिए। बीजेपी ने जहां तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम की तस्वीर जारी की थी, तो वहीं आरजेडी की ओर से सम्राट चौधरी और सेटर अमित आनंद की तस्वीर जारी कर दी गई है। जाहिर है, नीट मामले में बिहार में सियासत काफी हाई होता जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को लेकर सरकार को ही चैलेंज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र में सरकार उनकी जांच एजेंसियां उनकी पूछताछ के लिए बुला लें। पीए हो या पीएस हो, बुलाकर आप पूछताछ कर सकते हैं। और दोनों डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं, जबकि ईओयू ने कुछ भी नहीं कहा है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि दोनों उप मुख्यमंत्री पेपर लीक के किंग पिन से ध्यान भटका रहे हैं। सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को। अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के। इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं। ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था, तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो वहीं नीट पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप्त सचिव प्रीतम पर लगे आरोपों को खारिज किया और इसके साथ ही सरकार पर ही उन्होंने हमला किया। तो अब तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को नसीहत नहीं देने की अपील की है, तो जेडीयू ने कहा कि बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि सरकार असली साजिशकर्ता को नहीं पकड़ रही है।
नीट परीक्षा मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सख्त सजा दी जाएगी। तेजस्वी यादव को इसके लिए कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि उनके पीएस प्रीतम कुमार की इस मामले में क्या भूमिका है। क्या नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद जूनियर इंजीनियर के कहने पर उनके पीएस ने गेस्ट हाउस में कमरा बुक नहीं कराया था? बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। चौतरफा दबाव के बाद, हम लोगों के इतने प्रश्न उठाने के बाद तेजस्वी यादव जी सामने आते हैं, उनसे जुड़े लोगों पर जो आरोप लगे हैं उन पर सफाई देते हैं। लेकिन इतना कहने मात्र से नहीं होगा, सोचना तो इनको चाहिए कि इनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा है जिनकी प्रवृत्ति इस तरह की है। अगर इस मामले में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, चाहे कोई भी हो, मैं रिपीट करूं, चाहे वो कोई भी हो, उसको बुला के उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो उस पर केस होनी चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। अब सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। आज श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, अगर कोई दोषी है, किसी का नाम आया है तो सरकार इंतजार किसका कर रही है, कार्रवाई करे। डबल इंजन की सरकार में आप है, लेकिन ये सीधे तौर पर नाकामी है, केंद्र की सरकार की विफलता है। असली साजिशकर्ता कहां है? तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर दी है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ, फिर बिहार में उद्घाटन से पहले ही नया पुल गिर गया और अब पेपर लीक हो गया। बिहार में पुल गिर गया, आप देखिए ट्रेन हादसा हो गया। जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधते हैं। अब पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत सुलग गई है। जेडीयू और बीजेपी ने नसीहत देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बयान दे रहे हैं। जब नीट पेपर लीक की आंच उन तक पहुंची है तो ऐसे बयान दे रहे हैं। सरकार काम भी कर रही है। तेजस्वी जी इस तरह की भाषा इसलिए बोलते हैं ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर सके, एक कोशिश कर सके, लेकिन अपने मंसूबों में ये कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता सब कुछ समझती है, तभी अपना मैंडेट एनडीए को देती है। तेजस्वी यादव जी को तो यह जवाब देना पड़ेगा। जांच की आंच उनके चौखट तक पहुंच चुकी है कि नीट घोटाले का मास्टरमाइंड उनके परिवार का सदस्य, उनके पीएस का रिश्तेदार है, उस पर उनको सफाई देनी पड़ेगी, जिसकी कि लालू परिवार में बेडरूम तक एंट्री थी, कहीं इसके तहत तो राजद से नहीं जुड़े हुई है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नीट मामले में सुनवाई हुई। पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी, लेकिन केस डायरी लेकर पुलिस नहीं पहुंची थी, इसलिए अब 25 जून को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में केस डायरी जो है वो पेश करना पड़ेगा। ये निर्देश जारी किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। आरोपियों की जमानत पर सुनवाई भी अब टल गई है, यानी जो आरोपी हैं उन्हें अब इंतजार भी करना पड़ेगा 25 जून का। वहीं पटना में नीट परीक्षा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लगातार मेरिट को क्रश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। जिस तरह का धांधली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो रहा है, एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हम लोग चाहते हैं और छात्रों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है,
सरकार इस बात को सुनिश्चित करे जो अगले बार से ये चीज नहीं। और सम्राट चौधरी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलेंगे। जी हां, अयोध्या में सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलने वाले हैं। 2 और 3 जुलाई को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अयोध्या में रहेंगे और एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी पगड़ी अयोध्या में खोलेंगे। आपको बता दें कि मां के निधन पर उन्होंने पगड़ी जो है वो बांधी थी और अब अयोध्या में 2 और 3 जुलाई को मौजूद होंगे, वहीं अपनी पगड़ी खोलने वाले। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है और इस दौरान से नीतीश के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद ये पद खाली था और इस दौरान अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरूंगा और सदन की कार्यवाही अच्छे से चलाने का प्रयास होगा। आने वाले सत्र में सभी दलों के साथ मिलकर अच्छे से सदन चले, ये प्राथमिकता रहेगी। पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को सदन के सदस्यों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें पुनः विश्वास व्यक्त किया है और इस पर खरा उतरने की मैं कोशिश करूँगा। सदन बढ़िया से चले, हला हंगामा नहीं हो, इसके लिए हम बराबर प्रयास करेंगे, करते रहे हैं पहले भी, उसी तरह से करेंगे। यही मेरी प्राथमिकता है। सीएम नीतीश ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन को स्वीकृति दी है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने इसे ग्रामीण इलाकों के लिए एक क्रांति माना। खेल मंत्री का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और युवाओं को रोजगार में भी काफी मदद मिलेगी। एक क्लब है, सब पंचायत उसको नहीं कहा जाए, लेकिन कहीं कहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब का निर्माण होगा और आप देखिए रहे हैं। उस क्लब में क्या कुछ रहेगा सर, जरा हमारे जो गांव के इलाके के जो लोग हैं युवा जरा वो भी जाने। देखिए, उस खेल क्लब में नौजवान जो खेलने वाले नौजवान हैं और लोग भी उस क्लब में जुड़ेंगे ताकि खेल का बड़े पैमाने पर विकास हो। और देश के माननीय मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में